हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कार्यालय हिंदी का यूनिट 4th बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का है ये। इसमें जो टॉपिक है वो प्रारूपण है, टिप्पण है, संक्षेपण है और इन सब की क्या है प्रकार है। देखिए प्रारूपण क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर मैंने अपलोड कर दिया है बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी का, तो आप देख सकते हैं कि जो भी इसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है मे बी उस पर ना हो लॉन्ग में, वो शॉर्ट में हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रारूपण क्या होता है। प्रारूपण एक ऐसा आलेखन शब्द अंग्रेजी के ड्राफ्टिंग का अनुवाद है। ड्राफ्टिंग का अर्थ किए जाने वाले कार्य की रूपरेखा या ढांचा बनाना या मसौदा तैयार करना होता है। इसी से ड्राफ्टिंग शब्द बना है। प्रारूपण या उल्लेख का तात्पर्य है समस्त ज्ञान सूचनाओं के आधार पर किसी पत्र की प्रारंभिक रूपरेखा जिसमें सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के बाद अंतिम चरण दिया जाता है। देखिए इसमें होता क्या है कि जो प्रारूपण होता है, अगर हमारे पास कोई लेटर आया है या हमारे पास कोई भी खत आया है, कोई भी मान सकते हैं, और ऑफिस में या सरकारी ऑफिस में, तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी का सामने से क्वेश्चन आया है कि मैंने आपको ये काम दिया था या मैंने आपको ये ऑर्डर दिया था, तो ये कब तक तैयार होगा, ये काम कब तक हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो अधिकारी होता है उसने पूछा, या अधिकारी के पास अगर पत्र दिया तो उसने ये पूछ लिया कि भाई मैंने आपको ये पत्र दिया है, या शहर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो किसी भी टॉपिक पे वो पत्र भेज सकते हैं। तो उसमें पूछते हैं, जवाब मांगते हैं। तो जो बड़े अधिकारी होते हैं वो उन कामों को अपने जो नीचे कार्यकर जो अधिकारी होते हैं वो उनको सौंपते हैं कि आपको इस पत्र का रिप्लाई देना है। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, वो अधिकारी पहले उसका क्या करते हैं, प्रारूप तैयार करते हैं। प्रारूप का मतलब होता है किसी भी एक चीज़ का कच्चा मसौदा या ढांचा तैयार करना। जैसे कि हमें अगर पत्र का रिप्लाई देना है तो सबसे पहले हमें इसको रफ कॉपी पे लिखना है, उसके बाद ही हम उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो ये होता है प्रारूपण, मतलब किसी भी एक चीज़ का पहले एक रूप कच्चा मसौदा यानी कि रफ तैयार करना, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, सही तरीके से ढंग से लिखकर अच्छे पेपर पे फिर उसको रिप्लाई देंगे। तो ये होता है आपका प्रारूपण। प्रारूपण क्या है मैंने आपको समझा दिया है। आप अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, और आप अगर पढ़ लेंगे तो अपने आप भी रिप्लाई इसका मतलब आंसर कर सकते हैं। देखिए कथन और विचारों का क्या है कि कथन या विचारों की दृष्टि से भाषा को एकार्थी और अस्पष्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, और प्रारूपण का भी मसौदा हो। तो चलिए इसको देख लेते हैं कि जिसकी जो मूल्य जो रूप है या इसका जो जो भी नियम है उसको कैसे हमें लिखना है और कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका प्रारूपण की विशेषताएं। सटीकता। सटीकता का मतलब होता है सत्य सूचक और तथ्यपरक होना चाहिए, मतलब कि जो भी आप बात बोलें उसमें जो भी उसमें बात लिखी हो सच्चाई होनी चाहिए। उसकी बात है आपका तथ्यात्मक। सरकारी आदेश, स्मारक पत्रों, गस्ती पत्रों और अर्ध सरकारी पत्रों का विज्ञप्ति आदि का प्रारूपण तैयार करते समय भाषा से तथ्यात्मक नितांत जरूरी है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहा जाता है कि पत्रों में जिस किसी का बात उल्लेख हो, तथ्य पर अवलंबित हो, या बेवजह बिना तथ्य के आरोप या प्रत्यारोप किसी कार्य के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तथ्यात्मक मतलब होना चाहिए कि प्रूफ हो उस चीज़ का, कि किसी के भी ऊपर आप गलत आरोप लगा के या उसके खिलाफ शिकायत गलत नहीं कर सकते, आपके पास उसके खिलाफ प्रूफ होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं। संपूर्णता का मतलब होता है कि सही ढंग से जो भी आप लिखना चाहते हैं पूरा लिखें। संक्षिप्त का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें कम उसमें ही समेट दें, कि आपको बहुत सारी बातें हैं लेकिन आप उसको ऐसा प्रारूप उसका तैयार करें कि जब बहुत सारी बातें कुछ लाइनों में ही आ जाए। शिष्टता का मतलब होता है कि सही ढंग से लिखा होना चाहिए, क्योंकि जो पदाधिकारी है उसको अगर आप सही ढंग से रिस्पेक्ट के साथ उसमें लिखेंगे तो उनको ज़्यादा सही लगेगा, और वो पत्र पढ़ेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई किसी शिष्ट व्यक्ति ने इसको लिखा है। औपचारिकता का मतलब होता है सरकारी पत्रों में व्यक्ति सूचक शब्दों अथवा अधिक निकटता प्रकट करने वाले शब्दों जैसे क्षमा प्रार्थी, कष्ट के लिए धन्यवाद आदि का प्रयोग नहीं है, क्योंकि सदैव अन्य पुरुष ही इसमें होते हैं। उसके बाद आपका देखिए पारंपरिक शैली का अनुसरण होना चाहिए। प्रारूपण निश्चित शब्दावली, वाक्य संरचना या निश्चित प्रावधि के दायरे में लिखा जाना चाहिए। कोई सा भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करना जिससे कि क्या हो उनको बुरा लगे। नियमों का पालन करें, जैसे लिखा जाना चाहिए। उदाहरण में जो भी ज्ञापन के प्रारूपण का अभिवादन नहीं होते हैं, अन्य पुरुष में लिखे इन विषयों को विषय वस्तु एक ही अनुच्छेद में समाप्त हो जाता है। नियम जो होने चाहिए बिल्कुल जैसे नियम लिखने का है और जो उसमें लिखा गया है उसका नियम बिल्कुल आप उसको क्या करना है, अनुपालन करना है। तटस्थता का मतलब होता है कि प्रारूपकार की बिना किसी पक्ष की ओर दबाव या झुकाव के पूर्वाग्रह, यानी कि किसी के भी बिना सच्चाई जाने उसको दोष या अपारोप नहीं करना है आपको। सत्यनिष्ठता मतलब कि जो भी आप काम करें बिल्कुल सत्यनिष्ठता से करें, जो भी आपने उसके दावे किए हैं वो बिल्कुल सच्चे होने चाहिए।
दुविधा या अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। प्रारूपण लेखन शैली के रूप है, अंग्रेजी शैली है, अमेरिकन शैली है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्रारूपण दे रखा है पहले से ही। देखिए इसमें ये इसका है। तो पत्रांक क्या होता है? पत्रांक का मतलब होता है कि जो हम लेटर भेज रहे हैं उसकी एक संख्या होती है, उस संख्या को हमें एक रजिस्टर में लिखना होता है, और किस डेट को लिखी गई है वो भी हमें रजिस्टर में उसमें लिखना होता है। फिर आपका विषय, देन आपका दिनांक होगा, फिर महोदय जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर भवदीय हस्ताक्षर नाम। और ये देखिए अमेरिकन शैली में क्या होता है, इस शैली का व्यवहार अधिकांश व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में होता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सरकारी कार्यालयों, निगमों, निकायों, स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भी इस शैली का प्रयोग किया जाता है। संक्षेपण क्या होता है? संक्षेपण के तात्पर्य कि किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी का प्रतिवेदन आदि को संक्षिप्त कर। देखिए संक्षेपण का अर्थ ही होता है कि बहुत सारी बातों को हमें कुछ लाइनों में ही क्या करना है, बताना है, उसे कहते हैं संक्षेपण। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, हमें कुछ लाइनों में ही अपनी सारी बातें लिख कर उनको बताना है, तो ये होता है आपका संक्षेपण। आप थोड़ा इसे पढ़ लेंगे तो आपको क्या कहते हैं, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको 5 लाइनें लिखिए। बाकी जो उसके टाइप्स हैं वो आप लिख लेंगे। टाइप्स के भी अगर 2-2 लाइन लिख लेंगे तो आराम से आपके 3 से 4 पेज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ये हो सकता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए एक। देखिए संक्षेपण में मानसिक श्रम आदि की बचत होती है, इससे शब्द मितव्ययिता आदि की क्षमता बढ़ती है। फिर आपका संक्षेपण की परिभाषाएं। विभिन्न भारतीय विद्वानों ने संक्षेपण पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के ऊपर इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया, जिसमें कुछ निम्नलिखित हैं। डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार संक्षेपण वह रचना रूप है जिसमें समाज शैली के माध्यम से किसी रचना का सार तत्व उपस्थित किया जा सकता है। अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना में डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद ने संक्षेपण को परिभाषित करने का प्रयास किया है। किसी भी विस्तृत चीज़ को शॉर्ट में लिखना, यानी कि किसी भी लॉन्ग चीज़ को, लॉन्ग आंसर को शॉर्ट में कैसे लिखना है, वो इसमें बताया गया है कि संक्षेपण यही होता है, ठीक है। देखिए जैसे हमने पढ़ा था प्रारूपण का रूप, वैसे ही संक्षेपण की भी कुछ अनिवार्य लाइन्स हैं। विषय की सही समझ होनी चाहिए कि आप किस विषय पे लिखना चाहते हैं, कौन सा विषय है, आप उसको जानते हैं या नहीं, या तो आपको उसको पढ़ के लिखना है, क्योंकि बिना समझे बिना पढ़े आप उसको सही से नहीं लिख पाएंगे। लॉन्ग को आपको शॉर्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि छोटी सी छोटी लाइन्स को भी आप कवर कर सकें और शॉर्ट में उसको आसानी से लिख सकें। फिर आपका भाषा और सम्यक अधिकार। भाषा जो होनी चाहिए वो बिल्कुल ही व्याकरण और हिंदी के इस पे होना चाहिए, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। निर्णायक विवेचन होने कि संक्षेपण तैयार करने वाले विषयगत संकेतों का विवेचन करने और उनमें प्रासंगिक महत्वपूर्ण संकेतों तथा तथ्यों का चुनाव करने की योग्यता होना अच्छे संक्षेपणकर्ता की प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य शर्त है। अच्छे निर्णायक निवेचन का मतलब होता है कि अच्छे जो शब्द हैं, जो अच्छी लाइनें हैं, उसको आपको ज़रूर उसमें क्या करना है, बताना है कि ये लाइनें हैं और ये जो लाइनें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि स्पष्ट कथन की योग्यता, कि जो भी आप कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें, उसको आधा अधूरा ना छोड़ें। जो भी बातें हैं, जो भी लाइनें, जो भी चीज़ें आप क्या करें, उसको स्पष्ट कहें। सूक्ष्म भाव व्यक्ति का परिज्ञान होना चाहिए। सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे चीज़ों का भी आपको क्या नहीं चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, तभी आप उसको पूरी तरह से अपनी जो आप लिखना चाहते हैं उसमें ढाल सकेंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का ज्ञान ही आपको बता सकता है कि आप कौन से किस चीज़ को कहाँ तक कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फिर ये संक्षेपण या सार लिखने की प्रक्रिया है, ये इतना पुनीत पूछता है। संक्षेपण की विशेषताएं पे ध्यान देते हैं कि विषय वस्तु के मूल भाव के संक्षिप्त, सरल और अभिव्यक्ति संक्षेपण सार लेखन की मुख्य विशेषताएं होती हैं। सार लेखन में मूल भाव विचारों तथा कथ्यों का रक्षण आवश्यक है। ये इसकी विशेषताएं हैं। आप 2 से 3 लाइन बस आप पढ़ लें इसको। संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए, तो इसके लेखन में कठिन शब्दों, अस्पष्ट वाक्यों या क्लिष्ट पदावली का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद है आपका टिप्पणी। जो टिप्पण होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें टिप्पण का अर्थ होता है कि सरकारी कार्यस्थल में विचाराधीन कागज या मामले में के बारे में उनको निपटाने हैं। सुझाव या निर्णय देने के परिणाम स्वरूप जो अभिव्यक्तियाँ फाइल पर रखी जाती हैं उन्हें टिप्पणी या टिप्पणी कहते हैं। मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ कि मानिए कि आपकी प्रिंसिपल सर के पास कोई काम आया, सरकारी काम, कि आपको अपने कॉलेज में ये कार्यक्रम कराना है, और आप जो प्रिंसिपल सर हैं, क्योंकि वो खुद ये काम नहीं करेंगे, उन्होंने अपने टीचर्स को बोला है, और टीचर्स को भी वो अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट डिवाइड कर रखा है कि आपको इस डिपार्ट को संभालना है और आपको इस डिपार्टमेंट को संभालना है। तो क्या करेंगे वो, जैसे उनके पास आया किसी साहित्यिक कार्यक्रम का, तो अगर उनमें से किसी एक टीचर वो कोई करता होगा तो वो देखेंगे, उसको पहले पत्र को पढ़ेंगे,
उसके बाद वो नीचे उस पे टिप्पण करेंगे, एक छोटी सी लाइन में, मतलब 2 या 3 लाइन में टिप्पणी करेंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये साहित्यिक कार्यक्रम के अंतर्गत पत्र है, इसे ये मैम पढ़ें, मतलब जिस मैम का भी नाम होगा उस मैम के नाम ये लिख देंगे, और जो टॉपिक होगा पत्र का वो छोटा सा उस पर एक लाइन लिख देंगे कि ये साहित्यिक कार्यक्रम के रिलेटेड पत्र है। तो ये होता है आपका टिप्पण, कि किसी भी पत्र को या किसी भी ऐसी चीज़ को देना जिसमें कि आपको प्रिंसिपल को काम नहीं करना है लेकिन वो काम करवाना है और उसको आप रिप्लाई देना है। तो उनको क्या करेंगे, पहले वो टीचर के नाम के साथ 2 लाइनें लिख देंगे कि ये इस विषय से संबंधित है और इसमें आपको ये काम करवाना है, और नीचे उस टीचर का नाम लेंगे। तो ये होता है आपका टिप्पण, ठीक है। उसके बाद देखिए, कार्यालय में जो भी पत्र आते हैं वे प्रायः 3 प्रकार के होते हैं। ये पत्र या तो कार्यालय के अधिकारी पद के नाम से संबोधित होते हैं, या तो उनके पास अर्ध शासकीय या अर्ध सरकारी पत्र के रूप में होते हैं, या तो गोपनीय होते हैं। अधिकारी के पद नाम से संबोधित सामान्य व पत्र कार्यालय के प्रति अनुभाग में प्रतिलिपिक या सहायक द्वारा लेकर डायरी में चढ़ाए जाते हैं, लेकिन अधिकारी के नाम से भेजे गए अर्ध सरकारी पत्र या तो स्वयं अधिकारी द्वारा उनके आशुलिपिक अथवा निजी सहायक द्वारा लिए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका टिप्पणी के प्रकार। कार्यालय में टिप्पणी का उपयोग अनेक स्तरों पर किया जाता है, मामलों का स्वरूप, अधिकार की स्थिति तथा कार्यालय की आवश्यकता के अनुसार। आपको क्या करना है कि इसको याद रखना है। नियमित टिप्पण क्या होता है? कार्यकालीन कामकाज के एक भाग में नियमित टिप्पण लिखी जाती है। ये टिप्पणी रोजमर्रा के कार्य के अंग होने के कारण संक्षिप्त रूप में छोटी छोटी बातों के लिए होता है। नियमित टिप्पण का मतलब कि जो डेली कार्य होते हैं उनके द्वारा लिखे जाते हैं। सामान्य टिप्पण का होता मतलब कि सरकारी कार्यालय में जो पत्र मामले पहली बार प्राप्त होते हैं उन्हें प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के रूप में जो टिप्पणी लिखी जाती है उन्हें सामान्य टिप्पणी कहते हैं। अनुभागीय टिप्पणी भी होता है। उसके बाद है आपका संपूर्ण टिप्पणी। आप इसको पढ़ें और ज़रूर याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट या लॉन्ग में। सूक्ष्म टिप्पणी, उसके बाद है आपका अनौपचारिक टिप्पणी। ये इसके प्रकार है। सूक्ष्म टिप्पणी याद करें और उसके सिर्फ 2 से 3 लाइन याद करें आप। उसके बाद आपका संक्षिप्तता है। संक्षिप्त मतलब कि ज़्यादा 2 से 3 से 4 लाइन नहीं लिखनी, सिर्फ 2 लाइन। मतलब ये है कि मतलब ज़्यादा लाइनों में टिप्पणी नहीं करनी है आपको सिर्फ 2 लाइन काफ़ी है टिप्पणी करने के लिए। भाषा क्या होना चाहिए? भाषा बिल्कुल लय, स्पष्ट, सरल, स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए भाषा कि किसी को समझ में आए, जिसको आप भेज रहे हैं, जो आपने लिखा है उसको समझ में आना चाहिए। क्रमबद्धता का मतलब होता है कि जो भी लाइनें हैं जैसी लिखी गई हैं वैसे लिखें ताकि उसको समझ में आए। ये नहीं कि आगे पीछे वर्ड्स लिख दें और उनको समझ में ही ना आए। स्पष्टता का मतलब होता है कि साफ सही बातें लिखनी चाहिए, कि जो काम है वो सिर्फ उसी को लिखें, बाकी फालतू की जो बातें हैं वो उसमें ना लिखें। तटस्थता का मतलब होता है कि किसी भी उत्कृष्ट टिप्पणी के लिए तटस्थता का होना ही निहायत है। टिप्पणी लिखते समय पदाधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि व्यक्तिगत भाव, विचारों, अनुभूतियों तथा अच्छे या बुरे पूर्वाग्रह के नितांत दूर रहकर केवल आवश्यक बातों या तथ्यों को टिप्पणी में प्रक्षेपित करें। प्रभावान्वित का मतलब क्या होता है कि ध्यान, जो महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। उसकी जो भी जैसे टॉपिक से 3-4 आपको कार्यक्रम कराने हैं तो उसको क्या करना होगा, अलग अलग उसमें भाग में उसको डिवाइड करना होगा। शैली बिल्कुल सही होनी चाहिए, जो शैली होती है उसको बिल्कुल ही सही रखना है आपको, कि टिप्पणी लिखने में शैली की अपनी स्वतंत्रता, सत्ता और महत्ता होती है। इसके बाद है आपका पल्लवन। तो फिलहाल के लिए इतना ही, वो वीडियो में जल्दी लेके आऊँगी। धन्यवाद।